मोदी सरकार ने सिर्फ भाषण दिए हैं। भ्रष्टाचारी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें वो पप्पू ही चाहिए, हमें राहुल ही चाहिए। रावण कहा गया है मोदी को, बीजेपी सरकार कैसे भड़की है? रावण कहा गया है मोदी को, बीजेपी सरकार भड़की है अभी 7 दिन पहले। राहुल को पप्पू बोल सकते हैं तो उनको क्यों नहीं रावण को ही बोल सकता? 2024 में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, चौथी क्लास पास नहीं चाहिए। बात नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम करने वाला बंदा होना चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। पहचान है राहुल गांधी, युवाओं की पहचान है राहुल गांधी। आएगा 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 राहुल गांधी आएगा। यहाँ से लेके संसद तक एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं हम लोग। YouTube पे कोई सुन रहा हो तो बगल में मेरा कोई मुसलमान भाई इधर या हिंदू भाई बैठ रहा है, अब उसको बंद कर देता हूँ। मेरे को शर्म आती है मेरे को, लेकिन संसद में बैठे लोगों को क्यों नहीं शर्म आ रही? अच्छे दिन आए हैं, कौन सा अच्छा दिन है? क्या अच्छा दिन? किसको बोलते हो आप अच्छा दिन? अरे करके खा रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री ने 10 लाख रुपए सूट नहीं देना, किसी प्रधानमंत्री ने हैं देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं वो। देश में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, भाईचारा चाहिए, जो हमारा था। इसलिए तो लाल किला से बोले हैं कि हम आएंगे दोबारा। क्यों बोल के गए? वो तो जनता फैसला करेगा ना। मोदी अपने खुद फैसला कर लिया, मोदी खुद फैसला कर लिया कि हम दोबारा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ईवीएम उनका है। नमस्कार दोस्तों, आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के अंदर इंडिया वर्सेस एनडीए की जंग छिड़ी हुई है। और इंडिया वर्सेस एनडीए पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया वाले इंडिया इंडिया कर रहे हैं और एनडीए वाले कह रहे हैं कि हाँ एनडीए एनडीए। तो अब इसमें लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से। तो क्या लगता है मोदी सरकार 2024 में आएगी? तो सब कुछ उसी का है, मशीन उसकी है, लोग उसके हैं, सरकार उसकी है, सभी कुछ उसी का है। लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं चारों तरफ कौन करवा रही है? मैं करवा रही हूँ या आप करवा रही हो या ये करवा रहे हैं? वही लोग तो करवा रहे हैं। उन लोगों का ध्यान उधर जाए, इधर मशीनों का काम हो जाए अपना। वो काहे दोष दे रहे वो तो बस एक बात जानता है, वो तो हिंदू मुस्लिम कराना। हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पर बैठे हुए खा रहे हैं पी रहे हैं हिंदू मुस्लिम के साथ। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू के साथ खाता हूँ पीता हूँ, यहाँ तक कि पानी भी पीता हूँ उनके साथ, चाय खाना पीना सब कुछ करता हूँ उनके साथ। और लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, लड़ाइयाँ कर लें। चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं और क्या हो रही हैं? ये सबको भिगाने वाली बातें हैं। हिंदू मुस्लिम कि हिंदू ने यूँ कह दिया, मुस्लिम ने यूँ कह दिया। 2024 में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, चौथी क्लास पास नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, टैलेंट आदमी चाहिए जिसको सब जानकारी हो। एंटायर पॉलिटिक्स जानते हैं वो, एंटायर पॉलिटिक्स खबर ले और सबको खबर दे, सबके हितों का ध्यान रखे। 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं चाहिए किसी को, घर के काम काज चाहिए, बिजली पानी चाहिए सबको। बात नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम करने वाला बंदा होना चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। मन की बात तो है ना, मन की बात तो का बात अपनी बात है, उसकी हमारी नहीं है। मन की बात आता है, 2 को 10 साल से भाषा 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 आदमी चाहिए। 2024 में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, जाहिल आदमी नहीं चाहिए, कम पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री है, मेरी भी सुनोगे? सुनाइए। सुनक ऋषि, सुनक ऋषि, ऋषि सुनक है, वो हिंदी बोल रहा है। हिंदू अंग्रेजी हो के देश में रह के, और आप यहाँ पे अंग्रेजी बोलवाओगे हिंदुस्तान में? अंग्रेजी ना बोले, कम से कम पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, टैलेंट बंदा चाहिए, काम करने वाला, जनता के हितों में काम करे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल से नहीं किया, उससे अपनी चिंता है। और क्या कह रही? इधर आइए, इधर। मोदी सरकार ने सिर्फ भाषण दिए हैं। भ्रष्टाचारी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें वो पप्पू ही चाहिए, हमें राहुल ही चाहिए। राहुल चाहिए? यस। राहुल गांधी क्यों चाहिए? क्या ऐसी चीज आएगा जब आपको भी पता चलेगा कि वो हमें क्यों चाहिए। अगर इससे पहले भी तो राहुल आ सकते थे ना, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं? अब पता चल रहा है ना क्या क्या भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, पता चल रहा है ना। अब आएगा जब आप भी देखना और हम भी देखेंगे। भ्रष्टाचार वाले पहले बैठे थे, जब तो नहीं आया। इन्हीं के भ्रष्टाचार वाले बैठे थे, तभी नहीं आया। देखो आज मार्केटें कैसे खाली पड़ी हैं, बिजनेसमैन देखो कैसे घर बैठे हैं। क्या क्या लिया है वो स्कीम, ठप कर दिया उन्होंने एकदम। क्या नाम है आपका? सबसे नाम विनीता है। अच्छा, विनीता क्या करती है? मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर चुकी है और बीएड कर रही हैं। अच्छा, सवाल हमारा ये है इंडिया वर्सेस एनडीए का। वाकई लगता है कि इंडिया वाले एनडीए को मात दे पाएंगे? आई एम नॉट श्योर, ये तो अब जनता ही तय करेगी ना आगे क्या होता है। मैं पहले से क्या बोल दूँ, क्या बोलूँ? लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज चाहिए तो वो बताइए, नहीं चाहिए तो वो, या फिर रिपीट सरकार चाहिए? नहीं, रिपीट सरकार तो चाहिए ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं चाहिए। सबको पूछ लो, नहीं चाहिए किसी को भी। चाहिए। जब तक देश है तो मोदी है, प्रदेश है, यूपी में योगी है तो यूपी है, मोदी है तो देश है। मोदी इस देश को बचाना है। अभी कुछ देर पहले आप ही देख रहे थे, सब राहुल के जयकारे लगा रहे थे। अभी आप ही देख रहे थे।
अभी आप ही देख रहे थे थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, राहुल हो रहा था। मोदी सरकार किसी को नहीं चाहिए थी, अब फिर आए हैं दोबारा मोदी सरकार किसी को चाहिए, तो वो वक्त बताएगा। अब वो वक्त पे डिपेंड है कि लेकिन उनकी सरकार, उनके मंत्री, यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद लाल किले पे कहते हैं कि वो दोबारा भाषण देने आएंगे। जनता तय करेगी, वो तय नहीं करेंगे। जनता तय करेगी, वो तय नहीं करेंगे। जनता तय करेगी। अब ये 2024 में पता चलेगा क्या होगा। 2024 में पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, एक मिनट चाचा, एक मिनट। हाँ, इंडिया वालों के लिए बीजेपी सरकार कहती है ये बारात तो तैयार हो गई, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा ये तो बताया नहीं गया। अब ये देखते हैं कौन लग रहा है, कौन दूल्हा बनेगा, या फिर किसमें वो ताकत लग रही है विपक्षी गठबंधन के अंदर। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं कह सकती। नाम है ना, जो काम है वो आप लोग भी नहीं कर रहे हो। आप लोग सिर्फ एक दलाली कर रहे हो। जो एक दलाल काम करता है ना, वो आप दर हकीकत काम कर रहे हो। जो जर्नलिज्म काम कर रही है, या पिछले जो जर्नलिस्ट काम करते थे, वो आप नहीं कर रहे हो। आज मोदी की बड़ाई करके आपको क्या मिलता है? आप खुद उनके, मोदी जी की बड़ाई का जनता से बात कर रहे हैं भैया। नहीं, जनता नहीं, आप खुद उनके टुकड़ों पे पल रहे हो। हमें तो कोई फंड नहीं मिलता। आप ऐसे कैसे पत्रकारिता पे सवाल उठा सकते हैं? हर पेशे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं भैया, हर पेशे में। बिल्कुल होते हैं, बेशक होते हैं, मगर इस टाइम जो चल रहा है वो मोदी सरकार नहीं चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए। रावण कहा गया है मोदी को, बीजेपी सरकार कैसे भड़की है? रावण कहा गया है मोदी को, बीजेपी सरकार भड़की है अभी 7 दिन पहले। तो क्या प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? कोई भी प्रधानमंत्री, उनकी अगर कोई, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, चाहे मैं कितनी बड़े लेवल पे हूँ, तो मुझे सब बोलेंगे अगर मैं गलत करूंगी तो। ऐसी भाषा सम्मानजनक, आई डोंट नो। जब वो राहुल को पप्पू बोल सकते हैं, तो उनको क्यों नहीं रावण को ही बोल सकता? तो भैया कह रहे हैं कि वाकई आपको लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? मतलब वो सबको पप्पू बोल सकता है और कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा ठीक है? प्रधानमंत्री कर सकता है, मतलब रातों रात उसका बंगला खाली करवा दिया, बंगला दिलवा दिया, ये खेल बना रखा है बस, और क्या है। तो अच्छा ये बताइए, अच्छे दिन आपके आए हैं या नहीं आए हैं? अच्छे दिन आए हैं, कौन सा अच्छा दिन है? क्या अच्छा दिन? किसको बोलते हो आप अच्छा दिन? अरे करके खा रहे हैं। जबरदस्ती मोदी सरकार करके जनता को मत बुलवाइए, क्योंकि मोदी सरकार नहीं आने वाली है। आने नहीं वाली। यस, टू बी वेरी। 2024 में भी हम ही आ रहे हैं, क्यों? तो गुंडागर्दी कर रहा है अपना, आएगा ही वो तो। अरे भैया ये क्या हो गया? अपने आप को देखना, देश कहाँ जा रहा है। अपने आप को क्या देखना, पहले देश को देखो। देश हमारा कहाँ था? आज हम 5वें नंबर पे आ गए, कहाँ हम 15वें नंबर पे थे। अरे ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है? 10-15 नंबर पे। अपने बच्चों का भविष्य देखो। क्या भविष्य है? सारी नौकरी सब बंद होने लग रही है, क्या भविष्य? क्या बोल? राहुल गांधी के अंदर खासियत है, जो अमेरिका से जितने भी MP आए उनसे मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए स्पेशल विदेश, खासियत है जो अपने देश जो कोई क्या तारीफ हो रही है? किसी प्रधानमंत्री ने 10 लाख रुपए सूट नहीं पहना, किसी प्रधानमंत्री ने हैं देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अरे देश के पैसे अच्छे दिन आ गए, क्यों कैफरी में घूम रहे हो? कर अच्छे दिन आ गए, ये अच्छे दिन है तुम्हारे। ये तो मेरे मजदूरी के कपड़े हैं, ये कमाने के पैसे कपड़े हैं मेरे। हाँ, इनसे इन्हीं कपड़ों से कमाता हूँ मैं, मुझे शर्म नहीं है, मैं काय में घूम रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अरे 15 लाख मिले, 15 लाख मिले, इन्हीं के अकाउंट में गए मिलते ना। 1500 किलोमीटर दूर चले जाते, ये दिल्ली में कमाने नहीं आते, 15 लाख रुपए मिलते तुम्हें। तो एक मिनट भैया, ये किसान ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दीजिए, वो सही करा ना, सही करा होगा ना किसान को। हम दर्द ना, किसान को सही करा, जो मार दी गाड़ी चढ़ा दी, तो मोदी ने चढ़ा दी क्या? मोदी ड्राइव कर रहा था। भक्तों ने चढ़ाई है, मोदी के भक्तों ने चढ़ाई है। हाँ, क्या बात कर दी आपने? तुमने देखा था? तो तुम कैसे कह रहे हो? मरवादी है, वो कहाँ देखा तुमने? गुजरात में मरवादी है, देखा? हमने देखा गुजरात फाइल चाहिए उनको। मोदी भाई साहब, सरदार जी आपसे पूछना चाहूंगी, सरदार जी, जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी इस बात का, जनता फैसला करेगी भाई साहब, जनता। सरदार जी आपसे पूछना, मीडिया पे मोदी से ज्यादा सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा राहुल गांधी हो रहा है। हाँ, राहुल गांधी पहले गिन लो। हाँ, राहुल गांधी आएगा, पहचान है राहुल गांधी, युवाओं की पहचान है राहुल गांधी। आएगा राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद। सरदार जी आप बताइए क्या कहेंगे? कोई राहुल कह रहा है, कोई मोदी कह रहा
राहुल गांधी आए या मोदी जी आए, सच को सच कहने की हिम्मत हमारे देश में नहीं है। सच को सच नहीं बोल रहे हैं और लॉजिक वाली बातें नहीं कर रहे। आज पूरा मीडिया आपका हिंदू मुस्लिम न्यूज़ चैनल आप लगा के बैठिए, हिंदू मुस्लिम, आप कोई मुद्दे की, किसी गरीब के खाने की बात, किसी की शिक्षा की बात, आज हमारे लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग बाहर की तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं, उनको हम क्यों नहीं रोक पा रहे। आज आपको मालूम होगा 3 हिंदुस्तानी तैयार हैं 2024 में अमेरिका में पीएम का चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे काबिल लोग अमेरिका जाके चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम, राहुल गांधी, मोदी और सड़कों पे आपस में इतना प्यार हम लोगों में होता था, आज ये अच्छी चीज़ हो रही है। यहाँ से लेके संसद तक एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं हम लोग। क्या अच्छा कर रहे हैं, कह रहे अच्छे दिन आएंगे। इसको अच्छे दिन नहीं बोलते। पहले आपने कह दिया 15 लाख आएंगे, फिर नहीं आए। उस मुद्दे पे एक बार मोदी जी बोल दें कि भाई मैंने गलत बोला था, सही बोला था, बाद में आप कह रहे जुमला। पब्लिक क्यों बेवकूफ़ बना। ये हमारे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, सब बहन भाई हैं, लेकिन हम इतने प्यार से रहते थे। कभी हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी इधर मुसलमान है, इधर हिंदू है, कभी हम लोगों के दिमाग में आता ही नहीं था हम हिंदू मुस्लिम हैं। जब मैं वो यूट्यूब पे कोई सुन रहा हूँ तो बगल में मेरा कोई मुसलमान भाई इधर या हिंदू भाई बैठ रहा है, अब उसको बंद कर देता हूँ। मेरे को शर्म आती है मेरे को, लेकिन संसद में बैठे लोगों को क्यों नहीं शर्म आ रही। ये बहुत अफसोस की बात है। ये इतने मतलब पुरानी देशभक्ति की फिल्में जैसे मनोज कुमार जी बनाते थे, क्यों हाउसफुल जाती थी, क्यों? क्योंकि हम भागते थे, देश प्रेमी हम लोग अंदर था। आज हम गदर देखने इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उसमें सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला जा रहा है। आज हमारे माहौल, हमारे दिल में वो बातें आ गई हैं और बस चेंज हो गए, हम चेंज हो गए। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। अब देखिए मतलब सिर्फ झगड़ा लड़ाई। अब कोई अगर अब मणिपुर वाली बात करे तो तुमने बोला था, अब वो पप्पू तो स्मृति ईरानी ने इतना बोल दिया, पीछे बृजभूषण बैठे हैं, स्मृति ईरानी ने इतना बोल दिया राहुल गांधी पर, पीछे बृजभूषण बैठे हैं, किसी को नजर आ रहे हैं। ये माहौल पसंद नहीं, अच्छी बात नहीं है। कोई नेता ऐसा बीज बो रहा है, ऐसा बीज बो रहा है कोई ऐसा कि नहीं भैया प्यार से छोड़ो यार, कोई आप सुनोगे नहीं किसी नेता की बात कि नहीं यार भाई आओ यार, तुम भी आओ, तुम भी। कोई ऐसी बात करके आज देश में राजी नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए। और मैं मेरी पर्सनल राय है सबसे, ये भी मेरे भाई और ये लड़ रहे हैं इतनी देर से, मुझको बुरा लग रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ हद तक इस चीज के लिए मीडिया जिम्मेदार है। तो भैया देखिए यहाँ पर एक बहस जो है काफी ज्यादा गर्म आ गई और किन किन मुद्दों पर कुछ लोग सहमति दिखा रहे थे, कुछ उससे असहमत थे, सब अपनी अपनी बातें जो है वो रख रहे थे। और हम यहाँ पर लोगों से जान रहे थे 2024 का जो मूड है वो क्या कुछ कहते हैं। तो आप बताइए क्या कहते हैं 2024 का मूड। सरदार जी की बात से सहमत हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी है और ऐसी सोच अगर हर हिंदुस्तानी की हो जाए तो हमारा देश जो है वो जन्नत बन जाएगा। थैंक यू। नहीं ये नहीं, सरदार जी की बात मुझे बहुत पसंद आई और सरदार जी जैसी सोच अगर हर हिंदुस्तानी की हो जाए तो हमारा देश जन्नत का नमूना बन जाएगा और फिर से हमारा वही भाईचारा फिर से वापस आ जाएगा जो पहले हुआ करता था। और वही हमें चाहिए। हमें मोदी जी आए, चाहे राहुल गांधी जी आए या कोई और आए, लेकिन हमें देश में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए, भाईचारा चाहिए जो हमारा था। क्या कह रहे हैं? जो भ्रष्टाचार नेता जिसने मोदी जी ने बताया था वो खुद अपने साथ ले लिए। तो आप बताओ, ये बताओ, भ्रष्टाचार वाले को खुद अपने साथ ले रहे तो फिर रहे कौन क्या भ्रष्टाचार वाले? पहले जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार साफ करने आई थी सरकार, देखिए भ्रष्टाचार साफ कर रही है ना मैम, वो तो अपने साथ ले रही ना। जिन नेताओं पे उन्होंने इल्जाम लगाया मोदी जी ने कि भाई ये न करोड़ों का घोटाला किया, आज वो उन्हीं के साथ खड़े हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन इंडिया वाले जो कह रहे हैं कि एक हो रहे हैं वो खुद उसमें घोटालेबाज उन्हीं की पार्टी में क्यों, फिर वो शामिल क्यों कर रहे हैं? उनको जेल क्यों नहीं भेजा? उनको जेल क्यों नहीं भेजा? अगर उसने करप्शन किया है, उसने घोटाला किया, उनको जेल भेजना चाहिए ना। अपने साथ क्यों रखा उन्होंने? कोई भी सरकार, चाहे आसाम की हो चाहे कहीं का भी, उनमें करप्शन का उन्होंने करोड़ों का घोटाला का आरोप लगाया जब वो दूसरी पार्टी में थे, और जब उनके पार्टी में आ गए तो स्पार्क साफ हो गए। ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, अभी इंडिया वर्सेस एनडीए की जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें क्या लगता है इंडिया वाले एनडीए को मात दे पाएंगे? देखो वो आम जनता तय करेगी ये चीज। फिर भी आम जनता के दिल और दिमाग में क्या है, ये सवाल का जवाब ढूंढने
ढूंढने निकले? अगर लोगों को तकलीफ होगी तो वाकई में चेंज करेंगे, अगर तकलीफ है तो। वाकई तकलीफ हो रही है? अगर हो रही होगी तो जरूर। अगर मजदूर लोग, अगर जो जिनको 15-20 हज़ार रुपये आज सैलरी महंगाई के हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ 10-10 हज़ार में काम कर रहे हैं लोग बाग, तो उनको अगर लगेगा कि हाँ मुझे 10 नहीं 20 मिलनी चाहिए आज के महंगाई के हिसाब से, तो वो चेंज करेंगे जरूर। चेंज मतलब आप क्या, लेकिन चेंज का चेहरा कौन होगा ये बताइए, क्या लगता है किसमें वो दम लग रहा है? देखो राहुल गांधी को आना चाहिए, इसलिए मौका मिलना चाहिए उनको भी, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बने नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए। पप्पू बोलते हैं उनको, तो पप्पू बोलते हैं। पप्पू बोलने से सीरियस नेता नहीं कहते, हम तो किसी को कुछ भी कहते पप्पू, तो इसका मतलब वो थोड़ी पप्पू है। आप बताइए, चेंज के मूड में या मोदी सरकार फिर चाहिए? ये तो जनता पे डिपेंड है कि जनता क्या कर पाएगी। जनता क्या चाह रही है? जनता का ही तो सवालों का जवाब ढूंढने निकले हैं। अब जनता पे डिपेंड है, वो तो जनता को अगर अच्छा लगेगा तो जनता। अच्छा लग रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं? दिन तो है वो ऐसे ही चल रहे हैं, क्या अच्छा बुरों का क्या पता चलता है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, नहीं हो रही है? कैमरा फेर के दिखाओ कितनी कोई तरक्की। यहाँ पर जो चर्चा थी, हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि 2024 में क्या कुछ लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24। धन्यवाद।